Hello fellow anime lovers, welcome to Aniflix. In this video we are gonna talk about why India should know about anime. और वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, शायद आपको यहाँ से कुछ नया मिल जाए। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आई नीड टू डू द ऑब्वियस थिंग, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडियंस की। मैं इसमें इंडियन एनिमे कम्युनिटी को इंक्लूड नहीं कर रहा हूं क्योंकि दे आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दिस एपिक कम्युनिटी। अब अगर आप किसी को एनिमे के बारे में बताएंगे तो वो कहेगा कि क्या बच्चों वाली चीज़ देख रहा है। मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है और उनके वर्ड्स होंगे एनिमे इज़ फॉर किड्स। अब ज़रा इन सो कॉल्ड एडल्ट्स की पसंद पर भी बात कर लेते हैं। इन्हें क्या पसंद है? वो हैं दो चीज़ें, जिसमें एक तरफ है बॉलीवुड क्रैप और दूसरी तरफ है हमारे सैलमन भाई। अब अगर इन्हें भी हटा दें तो ये चल देंगे ट्रेंड फॉलो करने। जैसे कि अभी मनी हाइस्ट को हाइप किया गया था, मेरी हर स्टोरी फेसबुक हर जगह यही था, और क्या हुआ, कुछ दिन में क्रेज़ गायब हो गया। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि ये सब ख़राब है मत देखो, बट जैसे आप लोग इन सब चीज़ों को ट्राई करते हैं वैसे ही एनिमे को ट्राई करने में क्या तकलीफ़ है। इंडियंस आर प्रेजुडिस्ड, वो चीज़ को बिना देखे बिना जाने बिना एक्सपीरियंस किए उसके बारे में एक ओपिनियन बना लेते हैं। वही यहाँ होता है और होता आ रहा है, बट वी नीड टू चेंज दिस माइंडसेट ऑफ पीपल एंड मेक एनिमे मेन स्ट्रीम इन इंडिया सो पीपल कुड एक्सप्लोर अ न्यू वर्ल्ड ऑफ डिफरेंट जॉनर्स। तो अब बात करते हैं एनिमे कैसे बनते हैं। आपने जापानीज़ एनिमेशंस का नाम शायद सुना होगा, वो बहुत डिफरेंट होते हैं अमेरिकन एनिमेशन से और फ्रॉम अदर टाइप ऑफ एनिमेशन जो भी आपने देखे हों या आपने किसी से भी सुना हो। अब एनिमे किस बेसिस पर बनते हैं? वो बनते हैं मांगा के बेसिस पे, जो एनिमे की ओरिजिनल स्टोरी होती है। मांगा आर जस्ट लाइक DC मार्वल कॉमिक्स बट इन ब्लैक एंड वाइट, और जापानीज़ और इंग्लिश में ही अवेलेबल होती है और इन्हें राइट से लेफ़्ट पढ़ा जाता है। और एनिमे खाली कंप्यूटर एनिमेशंस या फिर एडिटिंग से नहीं बनाए जाते, उनके बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं और जापान इसे अपने एक ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाता है। अब एनिमेशन की प्रोडक्शंस पे भी क्या क्या लगता है उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले उन्हें एक स्टोरी चाहिए होती है जो उन्हें मांगा से मिलती है। दूसरी, उसके बाद स्टूडियो जो उस एनिमे को एनिमेट करेगा। तीसरा, उसके बाद बजट कि कितने पैसे कंपनी को दिया जाएगा एनिमे बनाने के लिए। चौथा, फिर वो पैसे को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे विजुअल इफ़ेक्ट्स के लिए, साउंड इफ़ेक्ट्स के लिए, एडिटिंग के लिए, वॉइस एक्टर्स के लिए और बहुत सारी अदर रिक्वायरमेंट्स जो उनको फिल करनी होती हैं एक एनिमे क्रिएट करने के लिए। या और उसके एडवर्टीज़मेंट की भी बात आ गई, तो इन सब में पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है लाइक अ कमर्शियल मूवी, बट कमर्शियल मूवी से बहुत अलग होता है इसमें सब कुछ। फिफ्थ, और एनिमे मोस्टली 2D होते हैं, उसमें कुछ एनिमे 3D भी होते हैं जिनका 3D इफ़ेक्ट्स कंप्यूटर एनिमेशन से बनाया जाता है। एनिमे बनाने में काफ़ी वक्त लगता है क्योंकि उसमें बहुत सारे फ्रेम्स होते हैं, इसलिए एक 24 मिनट का एनिमे सिर्फ वीकली ही एयर होता है। मैं सारी चीज़ें इसमें नहीं बता पाऊँगा, इसलिए इसे किसी और वीडियो में मैं कवर करूँगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब आपको एनिमे देखने से क्या मिल जाएगा? अब मैं इसमें आपको क्या ही बताऊं। वेल, यही सवाल मैं आपसे बाकी चीज़ों के बारे में भी पूछ सकता हूं, लाइक बॉलीवुड, हॉलीवुड, TV शोज़ एट्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि ये सब देखने के बाद आपको एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक, एक्टर्स की एक्टिंग्स, कैरेक्टर्स, वॉइस एक्टिंग, ये सब देखने को मिलता है और आपको बहुत सारी चीज़ें पसंद भी आती हैं। वैसे ही एनिमे में भी आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, जैसे कुछ लाइफ लेसन्स। अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आपको बहुत सारे ही ज़िंदगी के लाइफ लेसन एनिमे में मिल जाएंगे, बट कुछ चीज़ें ज़रूर मिलेंगी जो आपको एटलीस्ट अच्छी लगेंगी या आपको कहीं ना कहीं आप उससे रिलेट कर पाएंगे। और इसमें आपको हर टाइप का जॉनर मिल जाएगा, लाइक साइकोलॉजिकल, कॉमेडी, स्लाइस ऑफ लाइफ, एक्शन, म्यूज़िक, स्पोर्ट्स, शोनेन, सीनेन, मतलब आप जितने भी जॉनर सोच सकते हैं वो आपको यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे जो आपके इंटरेस्ट में होंगे या फिर आप उसमें इंटरेस्टेड होंगे, यानी कि आप कुछ जानना चाहते हैं, आपको किसी चीज़ से रिलेटेड क्यूरोसिटी है, तो आपको यहाँ सब मिल सकता है। इन एनिमे देयर इज़ नो एंड फॉर इमेजिनेशन। आप जैसी भी सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं उस पर आपको एनिमे ज़रूर मिल जाएगा किसी ना किसी फॉर्म में, डेफिनेटली। आप हॉलीवुड, बॉलीवुड या फिर जो भी एक्टर्स गाना गाते हैं उनके गाने ज़रूर सुनते होंगे, वैसे ही आपको एनिमे में भी एनिमे की ओपनिंग्स, सॉन्ग्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो अलग से बनती हैं और वो आपको डेफिनेटली पसंद आएंगी। इनके म्यूज़िक बहुत अच्छे होते हैं, स्टोरी से बहुत रिलेट करते हैं, जो आपको रियली में बहुत अच्छे लग सकते हैं और आपको पसंद भी ज़रूर आएंगे। आप सुन के देखिएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एनिमे के वॉइस एक्टर्स बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं और इट लुक्स टू रियल, और आपको वॉइस एक्टिंग
से ही कुछ कैरेक्टर्स ज़रूर पसंद आ जाएंगे, जैसे मुझे पसंद है हिजिकाता फ्रॉम गिंटामा एंड ज़ोरो फ्रॉम वन पीस। एनिमे देखने के बाद आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, सो यू शुड गिव अ ट्राई वॉचिंग एनिमे समटाइम्स। एनिमे कैन मेक यू थिंक समटाइम्स। कुछ एनिमे ऐसे हैं जो आपको रियलिटी में होने वाली चीज़ों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देंगे। इफ़ यू हैव एवर सीन अ साइलेंट वॉइस मूवी, जो आपको देखनी चाहिए अगर आपने अभी तक नहीं देखी, और वो रियलिटी की उन एस्पेक्ट्स पर रोशनी डालती है जो आप नॉर्मल लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं या आपने डेली होती हुई किसी के साथ ज़रूर देखी होंगी। तो ऐसे ही बहुत सारे एनिमे हैं जो रियलिटी से रिलेट कर जाते हैं। सम एनिमे विल मेक यू एक्साइटेड, सैड, डिप्रेस्ड, can totally confuse you, can make you think too hard, you can feel anxious sometimes and many more emotions you could imagine। मैं बहुत सारी बातें एनिमे के बारे में बोल सकता हूँ, बट अभी के लिए इतना काफ़ी होगा। तो कुछ एनिमे मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ जो आपको देखने चाहिए अगर आप एनिमे देखने की शुरुआत करना चाहते हैं, आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट इसमें आया है। फर्स्ट एनिमे इज़ डेथ नोट। इस सीरीज़ में एक लड़का होता है जिसका नाम है लाइट यागामी। उसे आसमान से एक बुक गिरती है उसके सामने, जो उसे मिलती है, जिसका नाम होता है डेथ नोट। उस बुक में वो किसी का भी नाम लिखेगा उस बंदे की शक्ल याद करते वक्त, और उसका नाम, उसे असली नाम पता होगा, तो वो बंदा अगले 40 सेकंड में मर जाएगा। जस्ट इमेजिन द सिनारियो। इसके 37 एपिसोड्स हैं और इसका कोई सेकंड सीज़न नहीं है, तो आप इसे ईजिली एक टाइम वॉच में ख़त्म कर सकते हैं। एंड इट्स द मोस्ट थ्रिलिंग एनिमे यू विल एवर सी इन योर लाइफ, एंड इट्स वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम टू। सो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। सेकेंड इज़ हाईक्यू। अब अगर आप एक स्पोर्ट्स फैन हैं तो ये एनिमे आपके लिए है। इट डजेंट मैटर आप कौन सा स्पोर्ट्स देखते हैं या आपका किस स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो ये एनिमे बेस्ड है वॉलीबॉल पर। इस एनिमे का प्रोटैगनिस्ट, जिसका नाम हिनाता शोयो है, उसका एक ड्रीम है, वो एज अ स्पाइकर खेलना चाहता है नेशनल्स में, जो कि जापान नेशनल्स है। बट अगर आपको पता होगा कि वॉलीबॉल एक हाइट का खेल है, जहाँ पर हाइट बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, बट हिनाता शोयो के पास हाइट नहीं है, बट उसके पास एथलेटिक एबिलिटीज़, क्विकनेस सब कुछ है, बट उस पर हाइट नहीं है। तो ये इसी चीज़ की जर्नी है कि वो उसे कैसे तय करेगा, उसे नए नए कॉमरेड्स मिलेंगे, वो खेलेगा और नेशनल जीतेगा। आपको डेफिनेटली ये मज़ा आएगा। इसमें कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेके एनिमे म्यूज़िक और मैचेस सब कमाल के हैं और आपको ये ज़रूर देखना चाहिए। थर्ड इज़ पैरासाइट द मैक्सिम। अब इसमें मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? ये एनिमे डेफिनेटली किड्स के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारा खून खराबा और लोगों की डेथ्स हैं, ये मैं आपको पहले ही बता दूँ। तो बात करते हैं प्लॉट की। तो इसके मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है इज़ुमी शिनिची, जो कि अपने घर में आराम से एक दिन सो रहा होता है। तभी एक पैरासाइट, अब वो कहाँ से आता है वो नहीं पता, बट एक पैरासिटिक एलियन होता है जो उसके बॉडी में घुसने की कोशिश करता है। बट वो उस टाइम ईयरफोन से गाने सुन रहा होता है, तो वो उससे पता लग जाता है और क्या कहते हैं, वो उसे रोक लेता है और वो उसी के हाथ में पैरासिटिक एलियन घुस जाता है। तो यहीं से उसकी उस पैरासिटिक एलियन से कॉन्वर्जेशन शुरू होती है और उन्हें पता लगता है कि ये पैरासाइट्स यहाँ पर आए हैं ह्यूमंस पर कब्जा करने के लिए, ये ह्यूमंस के ब्रेन पर, और ये ह्यूमंस को एक ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन किलिंग मशीन में बदल देता है, जिससे काफ़ी लोगों की जान जा रही होती है। बट शिनिची के बॉडी में दो लोग रह रहे होते हैं, एक वो पैरासिटिक एलियन और वो खुद, और उसने अपनी कॉन्शियसनेस नहीं खोई होती। तो इसी के बारे में स्टोरी है। एनिमे का प्लॉट, एनिमे की म्यूज़िक और एनिमे का कैरेक्टर डेवलपमेंट सब कुछ कमाल का है, और आपको ये एनिमे ज़रूर पसंद आएगा। ये सिर्फ 24 एपिसोड्स का है और आप इजीली देख सकते हैं और जब भी आप चाहें, लेकिन ध्यान रखें बच्चों के लिए ये एनिमे बिल्कुल नहीं है। फोर्थ है अटैक ऑन टाइटन। अटैक ऑन टाइटन, इसके बारे में मैं जितना ही बोले उतना कम है। अटैक ऑन टाइटन फर्स्ट आया था 2013 में, और जब ये रिलीज़ हुआ तो इसने एनिमे इंडस्ट्री को मैप पे डाल दिया। ये इतना फेमस हुआ कि लोगों को पता लगा कि एनिमे है, कि एनिमेशंस भी बनते हैं, और ये था अटैक ऑन टाइटन का फर्स्ट इंप्रेशन। जब वो आया मैप पे, लोगों को पता लगा, वर्ल्ड में फैला, तो ये सारी चीज़ें हुई। तो अब इसके प्लॉट के बारे में बात करते हैं। तो इसका प्लॉट ऐसा ही है कि बहुत बड़े बड़े टाइटन्स हैं जो कि एक्चुअली नंगे हैं, तो ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। मतलब नंगे नहीं, उनके सेक्सुअली पार्ट्स नहीं हैं, बट टाइटन्स हैं जो बहुत बड़े हैं, जो मेरली 60 मीटर्स तक या 50 मीटर्स तक जा सकते हैं, और वो एक्चुअली ह्यूमंस खाते हैं। लेकिन ह्यूमंस ने एक वॉल बना रखी है जिसके अंदर वो रहते हैं, वो रह रहे हैं 100 सालों से। तो इसका मेन कैरेक्टर है एरन यीगर, जिसे
टाइटन से बहुत नफरत है और आपको पहले ही एपिसोड में पता लग जाएगा कि वो उसे उनसे नफरत क्यों है। इसमें ह्यूमैनिटी अपने ख़त्म होने के कगार पे है और उनकी स्ट्रगल है कि वो टाइटन से कैसे बचेंगे। मैं आपके लिए स्पॉइल नहीं करना चाहता। स्टोरी बहुत अच्छी है, इसके 3 सीज़न हैं और आपको ज़रूर देखना चाहिए। इसका 4th सीज़न साल के एंड में आई थिंक आ जाएगा। वेल एक्चुअली इसे अप्रैल में ही आ जाना चाहिए था, बट यू नो कि क्या चल रहा है यहाँ पे, तो इसलिए नहीं रिलीज़ हुआ। बट इसका लास्ट सीज़न इस बार आ जाना चाहिए था, जो अब लेट हो चुका है, डिले हो चुका है। तो आपको ये एनीमे ज़रूर देखना चाहिए। इसके 3 सीज़न हैं और ये एनीमे आपको बहुत कमाल का लगेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। तो लास्ट एनीमे जो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसका नाम है वन पंच मैन। इस एनीमे की स्टोरी बहुत सिंपल है, बहुत इलॉजिकल है बट बहुत सिंपल है। और इसकी स्टोरी ये है कि इसका जो मेन कैरेक्टर है जिसका नाम साइतामा है, ये एनीमे हीरोज़ बेस्ड है। इसमें हीरोज़ और मॉन्स्टर्स होते हैं। तो साइतामा हीरो बनना चाहता होता है बट उस पर पावर नहीं होती, तो वो बहुत सारी प्रैक्टिस करता है, एक्सरसाइजेस बहुत कुछ करता है और वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो किसी भी मॉन्स्टर को या विलन को सिर्फ एक पंच में हरा सकता है। सोचिए, अब प्लॉट के बारे में सोचिए ज़रा, कैसा प्लॉट है, कितना इंटरेस्टिंग प्लॉट है। बट यहाँ पर एक इशू है। इशू ये है कि वो अपने बाल खो देता है। अब वो क्या है, अब वो है टकला, इज़ बाल्ड। तो अब वो कैसे अपनी लाइफ में एक इंटरेस्ट ढूंढेगा, एक बड़ी फाइट ढूंढेगा, उसके ऊपर कहानी है। वो जिसे भी हराता है वो सिर्फ एक पंच में हार जाता है। तो यही पूरा कहानी का प्लॉट है जो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इसके एक्चुअली 2 सीज़न हैं और मैं कहूँगा कि आप फर्स्ट सीज़न देखिए। सेकंड भी अच्छा है बट आई विल डेफिनेटली रिकमेंड कि आप पहले फर्स्ट सीज़न देखिए, जो बहुत ही अच्छा है। डेफिनेटली इट्स माइंड ब्लोइंग। और मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई है, टॉप 10 मूवमेंट्स, आप चाहें तो देख सकते हैं। मेरी पहली वीडियो थी, आप वो भी देख सकते हैं। तो ये थे मेरे रिकमेंडेशंस और 5 में से कोई भी एनीमे लेके आप शुरुआत कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली देखने चाहिए। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं और बहुत एंगेजिंग एनीमे हैं। तो अब आज के लिए इतना ही। अब अगर मेरी इतनी सारी बातें सुनने के बाद अगर आपका थोड़ा सा भी मन हुआ एनीमे देखने का, तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आप पहले से ही एनीमे देखते हैं तो आप लोगों को एनीमे रिकमेंड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। मैं और एनीमे रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहूँगा। So don't forget to subscribe the channel or like the video if you have enjoyed it. तो तब तक के लिए until then I'll see you next time on Aniflix. Goodbye.